भगवान जो देता है उसे कोई छीन नहीं सकता है। भगवान जो देता है उसे कोई छीन नहीं सकता है। और अगर भगवान को छीन लेवे तो दुनिया में कोई दे नहीं सकता है। भगवान जो देवे उसे कोई छीन नहीं सकता है। जिसको भगवान छीन लेवे उसे कोई, बोलो ना, उसे कोई दे नहीं सकता है। इसलिए इस संसार की सर्वोपरि सत्ता है भगवान। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। इसलिए एन केन प्रकारेण हम सबके लिए भगवान की शरणागति स्वीकार करना चाहिए। हम सबको भगवान को ही अपना इष्ट, भगवान को ही अपना आराध्य, भगवान को ही अपना सर्वस्व मानना चाहिए। ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए। ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए। वर बरिए बांके बिहारी को जिससे चुनरी अमर हो जाए। मेरे प्यारे, अच्छे कर्म किया करो, सद्मार्ग पर चला किया करो, क्योंकि अच्छे कर्म ही व्यक्ति को अच्छा स्थान प्राप्त कराते हैं। भक्ति तो रावण भी भगवान शंकर की किया करता था, लेकिन उसका हश्र क्या हुआ? रावण को फल क्या मिला? अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म ही तुम्हारी भक्ति बन जाएगी, अच्छे कर्म ही तुम्हारी पूजा बन जाएगी, अच्छे कर्म ही तुम्हारे अनुष्ठान बन जाएगा, और अच्छे कर्म ही सदगति का मार्ग प्रशस्त कर देगा। मेरे प्यारे, जीवन में कर्म अच्छे होंगे, कर्म अच्छे होंगे। और देखो, ताली ज्यादा बजाया करो या ना बजाया करो, लेकिन जो मैं कहता हूँ उसको सुना जरूर करो, ठीक है ना? और ताली तो हम खुद बजवा लेते हैं, हम कहते हैं ताली बजाओ, तब बजा दिया करो, सुना करो। घी को आप गर्म करते हो कि नहीं करते? करते हो कि नहीं? हाँ, तुम तो सब करते हो। हर आदमी बोलने को तैयार है, बस मौका दे दूं थोड़ा सा। सब तैयार बैठे हैं। दीपक को घी तब चाहिए होता है जब वो जल रहा होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलो ना, राधे राधे। दीपक को घी तब चाहिए होता है जब वो जल रहा होता है। बुझने के बाद में दीपक में घी डालना व्यर्थ है, बेकार है। उसी प्रकार अच्छे इंसान की कद्र तब करना चाहिए जब वो जिंदा है। मरने के बाद में ये अच्छे व्यक्ति की कद्र करी तो ये तो वैसे ही हो गया जैसे दीपक बुझने के बाद में दीपक में घी डाला गया हो। समय रहते हुए, जिंदा रहते हुए हम सब के लिए अच्छे इंसानों की कद्र जरूर करना चाहिए। अच्छे इंसान ही हमारे लिए अच्छा मार्ग दिखाते हैं, और अच्छे इंसान ही हमें भगवान के दरबार तक ले जाते हैं। अच्छे इंसान ही हमें भगवान का दर्शन कराते हैं। इसलिए अच्छे इंसानों की कीमत समय रहते कर लेना चाहिए। समय निकल गया फिर तुम अच्छे इंसानों की कीमत करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मेरे नौजवान साथियों, साजन बेटा,
और भी कथा के समस्त भक्त वृंदो, इसको अच्छे से बैठा लो, इसको सीधा बैठा लो। एक और बात ध्यान सुनिएगा मेरी, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बजाओ ताली। ज्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। पहले से तैयार रहिए आप। कुछ लोग वहां बदलेंगे, कुछ लोग वहां बदलेंगे जहां आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुम पहले से तैयार रहना। ये दुनिया है, ये संसार है। कुछ लोग तुमको वैसे ही अपना कहेंगे जहां आपको उनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, वो वहीं पर बदलेंगे। इसलिए तुम पहले से तैयार रहना, कब कौन बदल जाए। इसलिए तुम आत्मनिर्भर बन के रहना मेरे प्यारे, आत्मनिर्भर बन के रहना। कब कौन बदल जाए ये किसी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए ज्यादा टेंशन, ज्यादा स्ट्रेस रहने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, सब लोग सुन रही है बैठे मेरे, एक बात सब लोग बताइएगा, मेरी बात समझ में आवे तो आप लोग ताली बजाओ या ना बजाओ, लेकिन जीवन में उतारिएगा। बच्चों के होते हुए भी माता पिता वृद्धाश्रम चले जाते हैं। बोलो ना। बेटा बहू के होते हुए भी माता पिता वृद्धाश्रम चले जाते हैं। माता पिता के होते हुए कभी कोई बच्चा अनाथाश्रम में गया आज तक? बोलो ना। माता पिता गरीब है, नितांत गरीब है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी माता पिता अपने बच्चों के लिए अनाथ आश्रम नहीं जाने देते हैं। तो जब माता पिता अपने बच्चों के लिए अनाथ आश्रम नहीं जाने देते हैं, तो बेटा और बहू अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम कैसे भेज देते हैं और क्यों भेज देते हैं? ये मेरा सवाल है नौजवान साथियों से और उन लोगों से जो अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजते हैं। माता पिता तो भगवान है ना, माता पिता तो संसार को दिखाने वाले हैं ना। उन माता पिता को हम लोग वृद्धाश्रम भेज कैसे देते हैं? ये वृद्ध आश्रम की परंपरा हमारे भारत देश से समाप्त होना चाहिए। बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की आवश्यकता नहीं होती है। वृद्ध अवस्था में बूढ़े माता पिता को सबसे ज्यादा अपने बेटा की और बहू की आवश्यकता होती है। जैसे बचपन में बच्चों को सबसे ज्यादा आवश्यकता अपने माँ बाप की होती है, ऐसी वृद्ध अवस्था में बूढ़े माँ बाप को सबसे ज्यादा आवश्यकता अपने बच्चे की होती है, अपने बेटा की होती है। क्यों भेजते हो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम? पाप लगेगा, मत भेजना कभी। अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा खुद करना। माता पिता यही तो चाहते हैं, उनकी और कोई कामना थोड़ी होती है, उनकी और कोई इच्छा थोड़ी होती है। माता पिता यही तो कहते हैं कि जब मेरे बेटा की पहली श्वास निकली थी तो मेरा बेटा मेरी गोदी में था। माता पिता कहते जब मेरी आखिरी श्वास निकले तो मेरा सिर भी मेरे बेटा की गोदी में होना चाहिए। वो यही तो आशा रखते हैं, वो यही तो भाव रखते हैं। इसके अलावा तुम्हारे माता पिता मांगते क्या है? तुमसे कुछ नहीं मांगते हैं। कांच के ऊपर पारा चढ़ाओ तो आईना बनता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। कांच के ऊपर पारा चढ़ा दो तो आईना बनता है, और किसी को आईना दिखा दो तो उसका पारा चढ़ता है। ताली बजाओ ना, है ना कमाल की बात? बोले ना, किसी को असलियत बता दो उसकी
किसी को उसको आईना दिखा दो कि तुम ऐसे ही हो तो उसका पारा चढ़ जाता है। मेरी नजर में 2-3 लोग ऐसे घूम रहे हैं भोपाल में, और उनकी उल्टी गिनती भी अब चालू होने वाली है। कांच पर पारा चढ़ाओ तो आईना बनता है, और किसी को आईना दिखाओ तो उसका पारा चढ़ता है ना? कमाल की बात भैया, कमाल की बात है ना? कृष्णा दीदी, भाई साहब तुम ऐसा नो मत करो, लंबी लपेटे जाओगे, हम बुला लेंगे मंच पर। मेरे प्यारे, बस एक बात और मुझे आप लोगों से कहनी है, एक बात, कीमती बात, बेस कीमती बात। यदि अच्छी लगे तो ताली गड़गड़ा के बजाना। सोचो, स्त्री और धन दौलत में ही यदि आनंद होता तो भगवान बुद्ध ने और महावीर स्वामी ने घर नहीं छोड़ा होता। बोलो ना, यदि स्त्री में ही आनंद होता, यदि धन दौलत में ही आनंद होता तो महावीर और गौतम बुद्ध ने अपना घर नहीं छोड़ा होता। वो तो बड़े बड़े राजघराने के थे, सब त्याग दिया, क्योंकि ना तो धन दौलत में आनंद होता है, ना स्त्री के सुख में ही आनंद होता है। आनंद तो केवल भगवान की भक्ति में होता है, भगवान के नाम में होता है, भगवान की कथा में होता है। और एक प्यारी सी बात मुझे अब भी तत्काल याद आ गई, अब भी ये बात आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। लोग सोचते हैं ये मजबूत व्यक्ति टूटता क्यों नहीं है? प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। सब बोलो ना। लोग सोचते हैं ये मजबूत व्यक्ति टूटता क्यों नहीं है, लेकिन सच तो ये है वो व्यक्ति टूट करके ही मजबूत बना है। अब उसको क्या तोड़ोगे? लोग सोचते हैं ये मजबूत व्यक्ति टूटता क्यों नहीं है, लेकिन शायद उनको ये पता नहीं है कि टूट करके ही मजबूत बना है। अब इसको और क्या तोड़ोगे तुम प्यारे? वो टूट करके ही मजबूत बना हुआ है, टूट करके ही। श्रेयसां यद् भवेत् श्रेयः